हाँ, ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में रात को 3:30 बजे के आसपास 3:30 बजे के आसपास ये भीषण दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें एक टुक-टुक जो है, एक टुक-टुक चल रहा था। सरकारी हॉस्पिटल से मरीज़ों को दिखाकर उनको डिस्चार्ज कराकर जा रहा था। एक गर्भवती महिला थी, उसको ऐसा लगा कि प्रेगनेंसी कुछ हो सकता है, मतलब डिलीवरी हो सकता है, दर्द हो गया था। फिर रात को ही ले चले गए थे, तो देन आफ्टर ऑल इलाज उनको डिस्चार्ज कर लिया गया था कि बाद में आने को, ऐसा कुछ लक्षण नहीं था करके। तो पूरा एक फैमिली का मैक्सिमम महिलाएं, कुल मिला के महिलाएँ थे, 5 महिलाएं और एक टुक-टुक ड्राइवर, सारे एक ही बिरादरी का, एक ही परिवार का है। बुरा रानी का मूल रूप से रहने वाला है, सुभाष कॉलोनी में रहते हैं। तो वो जा रहे थे सरकारी हॉस्पिटल से निकल के आगे की तरफ, तो इंदिरा चौक की तरफ को, और बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। उसी दौरान तो नैनीताल साइड से, हल्द्वानी साइड से एक पीछे से एक कार आ रहा था। अभी तक जो प्रथम दृष्टया इन्फॉर्मेशन मिला है, वो काफ़ी तेज़ी से आ रहा था। 3:30 बजे काफ़ी तेज़ी से जो आ रहा था कार, जो हल्द्वानी साइड से, उसने इसी रिक्शा को ICICI बैंक के सामने नैनीताल रोड पर भीषण टक्कर हुआ है इन दोनों के बीच में। इस भीषण टक्कर में तत्काल 5 मिनट के अंदर अंदर ही वो सूचना तत्काल आसपास, जैसे ही भीषण टक्कर हुआ तो आवास विकास चौकी को तत्काल सूचना पहुंच गई। तो तत्काल आवास विकास चौकी इंचार्ज, SHO ट्रांजिट कैंप और सभी थाने का फोर्स वहां मौके पर पहुंच के पुलिस द्वारा उन सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में ये जानकारी मिली कि जो ई-रिक्शा ड्राइवर था, तो ई-रिक्शा का ड्राइवर तो ऑन द स्पॉट ही मृत संभवतः प्रतीत हो रहा था, और वहाँ पर ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया ई-रिक्शा ड्राइवर को। शेष सभी लोगों को, एक को छोड़कर बाकी सबको अलग अलग हॉस्पिटल में इनको रेफ़र कर दिया गया, जो अलग अलग एम्बुलेंस द्वारा विभिन्न हॉस्पिटल्स में गए हैं। तो इसमें एक महिला ज्योति जो है, जो गर्भवती थी, उसका सुशीला तिवारी में दौरान इलाज के उपरांत जो है मृत्यु हो चुका है, और बाकी 2 का भी अलग अलग हॉस्पिटल्स में रेफ़र जिनको किया था, उनका भी मृत्यु अंततः हो चुका है। कुल मिला के अभी तक का जो बहुत दुखद खबर है कि इस भीषण दुर्घटना में, इस भीषण एक्सीडेंट में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, एक टुक-टुक चालक और 3 महिला। और जो गाड़ी ड्राइवर है, जो जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था, वो भी काफ़ी डैमेज्ड है, भारी तरह से डैमेज्ड है। उसका ड्राइवर को तत्काल मौके पर जब पुलिस पहुंची, तत्काल उसको घेर घोट के हिरासत में ले लिया गया, अरेस्टिंग मतलब गिरफ्त में ले लिया गया है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आगे कैरी किया जाएगा। और जो कार का ड्राइवर के बगल में था, उसको भी काफ़ी चोटें आई है, वो भी इलाज उपचाराधीन है। तो सरकारी हॉस्पिटल में वो भी उपचाराधीन है। अभी जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़, जिसमें पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉडीज़ हैं और एक बॉडी सुशीला तिवारी में है। तो एक का सुशीला तिवारी में पोस्टमार्टम हो रहा है, और एक बाकी 3 का यहाँ है, हो रहा है। तो घटनास्थल पर सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद है। CO सिटी, SP सिटी, SP क्राइम, सब ने घटनास्थल निरीक्षण कर दिया गया। मेरे द्वारा अभी मैं खुद पहले घटनास्थल में पुनः एक बार जाकर विस्तृत रूप से मैं डायरेक्शंस देंगे हम, और इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड जो सोलंकी हॉस्पिटल में जो एक हमारा उपचाराधीन है, उनको हम विज़िट करेंगे। बेहद दुखद और घटना है, बेहद दुखद एक दुर्घटना है, जो रात को 3:30 बजे हुआ है, बारिश की बूंदाबांदी के बीच में। बहुत ही दुखद और संकट भरा ये घड़ी है। इस दुखद घड़ी में हम पूरा, मतलब हम सभी लोग, पुलिस प्रशासन, सब लोग परिवार के साथ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो वैधानिक जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा हो जाए, तो उसके अलावा भी हम भी कोशिश करेंगे कि कैसे हर संभव इस दुखद घड़ी में हम इनके साथ खड़े हो सकते हैं, किस प्रकार हम मदद कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे।